देवो गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। विद्यामूलं गुरुपदं ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः मोक्षमूलं गुरोर्वाक्यम् तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। गुरु और शिष्य का एक अलग ही रिश्ता है। स्वामी जी ने इसको अच्छा नाम दिया, द डिवाइन कॉन्फ्लुएंस। क्या नाम है, क्योंकि गुरु और शिष्य का एक डिविनिटी है, और कोई रिश्ते में डिविनिटी नहीं है। भगवान और भक्त है, लेकिन यहाँ गुरु शिष्य अलाइव हैं और एक डिविनिटी है। तो इट्स अ डिवाइन कॉन्फ्लुएंस, एक आत्मा का उस गुरु जो उस कॉन्शियसनेस से जुड़ गया है, उस परमात्मा से जो ओशन ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो हम सब उस ओशन ऑफ कॉन्शियसनेस में मर्ज होने जा रहे हैं। तो इट्स अ डिवाइन कॉन्फ्लुएंस। और गुरु की लाखों बातें कर लो तो भी कम पड़ती है। अभी ये भजन में ऐसे ही कहा गया था कि कितनी भी बात कर लो, कितने तरीके से भी समझ लो, लेकिन गुरु तो गुरु ही है, और गुरु के जैसा कोई नहीं। कोई भी रिश्ता फीका है गुरु के सामने। हर रिश्ता फीका है क्योंकि वो गुरु तत्व से हमको जोड़ता है, और उस तत्व में हर वो चीज़ है जो हमको यहाँ दुनियादारी में नहीं मिलती है, जिसकी कमी है, जिसकी अकाल है यहाँ दुनिया में, माया की दुनिया में। वो गुरु तत्व में हर चीज भंडार है वहाँ पे। तो वो लुटाता रहता है। जब भी हम गुरु के पास जाते हैं, वो लुटाना चाहता है, क्योंकि उसके पास तो कमी है ही नहीं। जितने आते हैं उनको देना चाहता है। वो नदी के जैसे, नदी की बहती धारा है, कोई भी आ जाओ अपना प्यास बुझा लो, और वो देता रहता है, देता रहता है। गुरु ऐसा है। अभी आपने सुना, कितना अच्छा से समझाया गया कि गुरु क्या करता है। एक सच्चा गुरु क्या करता है? ज्ञान देता है, अंधकार से हमको रोशनी की तरफ ले जाता है, प्रकाश की तरफ ले जाता है, और भगवान से मिलाता है। और अच्छा बुरा हमारे लाइफ में क्या होने वाला है वो ज्ञान से हमें समझाता है, बल्कि एक एक बोल के नहीं। और उसके बाद वो कहता है, मैं पारस हूँ, आ जाओ ना, मैं सबको अपने जैसे बना दूंगा। मैं पारस जैसे लोहे को सोना बनाता है, वैसे वो कहता है कि आइए ना, मैं सबको सोना बना सकता हूँ। सच्चा गुरु ये कहता है। और समय और गुरु में क्या अंतर है वो भी आपने देखा कि समय पहले इम्तिहान लेता है, पहले हमको तकलीफ देता है, और वो तकलीफ होने के बाद हम समझते हैं, हम सोचते हैं अगले बार ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन गुरु हमें ज्ञान दे के, जो समय में हमारे प्रारब्ध रुके हुए हैं या जो आने वाले हैं, उनसे कैसे ऊपर उठना है। प्रारब्ध आएंगे, लेकिन उनको कैसे फेस करना है वो गुरु सिखाता है। 5 पॉइंट्स हैं सच्चे गुरु के। 5 पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए, और ये सोच लीजिए कि आपके लिए पंचाक्षरी है, ओम नमः शिवाय। तो आज गुरु के 5 पॉइंट्स हम ध्यान में रखेंगे, और वो ही लाइफ में अगर अपना लेंगे तो बहुत हमारी लाइफ एकदम स्मूथ, इजी, मस्ती वाली हो जाएगी। सबसे पहले सच्चा गुरु। अब ये सच्चा गुरु क्या है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कैसे पहचाने? सच्चा गुरु वो है जो आत्मा में स्थित है, आत्मज्ञान में स्थित है,
और जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है वो सच्चा गुरु है। सच्चा गुरु कभी भेदभाव नहीं करता। अमीर गरीब जाति कुछ नहीं देखता, क्योंकि सब में वो आत्म स्वरूप ही देखता है। वो सच्चा गुरु खुद पे निर्भर नहीं कराता है, वो सबको आत्मनिर्भर कराता है। वो सच्चा गुरु है जो आत्मनिर्भर कराता है हमें। और सच्चा गुरु, ये सच्चा झूठा क्यों? सच्चा झूठा, झूठा गुरु गलत है, क्योंकि गुरु तो सब गुरु ही हैं। सच्चा गुरु वो है क्योंकि उसने उस आत्मा का आनंद चख लिया है, उस परमात्मा का आनंद चख लिया है, वो सब में बांटना चाहता है, वो सबको उस प्रकाश की ओर लेके जाना चाहता है जहाँ से हम सब आए हैं। वो वापस एक डिवाइन कॉन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाहता है सच्चा गुरु, और हमें उसी ओर करता है। और सबसे बड़ी पहचान एक सच्चे गुरु की, बहुत बड़ी पहचान है ये, कि सच्चा गुरु जो ज्ञान देता है या जो बोलता है उसे वो जीता है। उसे वो जीता है जो हमने स्वामी जी के पास देखा, और यही समझ में आया कि देख देख के उनके एक्शंस, उनका व्यवहार हम भी सीखे। उनका जो व्यवहार होता है सच्चा गुरु का, उनका जो आचरण होता है, उसे देख के हम प्रभावित होते हैं और वो हमारे अंदर बसने लगते हैं, उनके अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सच्चा गुरु अपना रूप जो दिखाता है वो ही जीता है। सतगुरु तुम तो हो मेरे कुमार, गुरुवर तुम तो हो मेरे कुमार। मैं माटी इस धरती की माटी हुई है निहाल, सतगुरु तुम तो हो मेरे कुमार। भाव का जल डाला उसमें माटी हुई है निहार। सतगुरु और सच्चा गुरु में डिफरेंस कहाँ है? सच्चा गुरु सतगुरु एक ही है। वो भाव का जल डालता है हमारे अंदर, अच्छे भाव का, कि सबके साथ प्रेम करो, सबको अच्छा रखो, सबको अपने बराबर देखो, सबके लिए करुणा जगाओ। वो सच्चा गुरु होता है। अब हम कैसे समझें, कहाँ हम न डगमगाएं? कोई गुरु अगर हमारे सामने आ जाता है, अगर कोई गुरु हमको मोह में लगाता है, दान पुण्य कराता है या ईगो बढ़ाता है, ये सोच लीजिए वो सच्चा गुरु नहीं है। अगर हमको कुछ गलत कार्य के लिए कहता है तो वो भी सच्चा गुरु नहीं है, क्योंकि सच्चा गुरु सबका कल्याण चाहता है। उससे पैसे से, ईगो से, पद से कोई लेना देना नहीं। तो ये सोच के आप गुरु को अपनाइए कि ये लोभी गुरु है, लालची गुरु है, या वो आत्मज्ञानी सच्चा गुरु है। ये ज्ञान बार बार अगर आप सोचते जाएंगे तो अपने आप हमारे अंदर सच्चे गुरु को ढूंढने के लिए जब वो ख्याल आते रहेंगे ना, तो अपने आप सामने सच्चा गुरु प्रकट हो जाएगा। एक्चुअली हर जगह गुरु ही हमें ढूंढता है, अलग अलग तरीके से हमको ढूंढता है, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है। सच्चा गुरु, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, अगर हमको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है तो।
अब गुरु और गोविंद दोनों खड़े, सेकंड पॉइंट, गुरु और गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए? सब कह रहे हैं कि गुरु को प्रणाम करना है। अरे लेकिन भगवान बड़ा है ना, गुरु को पहले कैसे प्रणाम कर सकते हैं हम? जब भगवान बड़ा है, वो क्रिएटर है, तो गुरु को कैसे प्रणाम करें? भगवान खुद ही कह रहे हैं, अरे गुरु को प्रणाम कर ले, क्योंकि मैं तो कभी कभी दिखता हूँ तुम्हारी जिंदगी में, रोज दिन रात तुम्हारी जो तकलीफ है, हर चीज तुम उसके साथ शेयर कर सकते हो, तुम्हारा आचरण ठीक कर सकते हो। मैं कब कब आऊंगा तुम्हारी पुकार के लिए? तुम हर 2 मिनट में मेरे को बुलाओगे तो मैं आऊंगा क्या? इसलिए गुरु ही मुझे बताने वाला है कि तू अच्छा इंसान है, तुम्हें अच्छा इंसान बनाएगा, इसलिए पहले गुरु को प्रणाम। भगवान ये कहते हैं कि मैंने सृष्टि तो बना दी, लेकिन चलाएगा कौन इसको? अच्छा संभालेगा कौन इसको? सुंदर कौन बनाएगा? गुरु उसके लिए चाहिए। तो जैसे स्वामी जी कहते हैं, गुरु इज अ धोबी, गुरु इज अ स्कैवेंजर। अरे हर कार्य गुरु करता है ताकि सामने वाला सुधर जाए, अच्छा हो जाए, और भगवान के सामने जाके कह सके कि मैं इस गुरु का शिष्य हूँ। सच्चा गुरु वो चाहता है। तो गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। तो गुरु को ही प्रणाम करना है, क्योंकि वो ही हमें एक अच्छा इंसान बना के भगवान के पास ले जाता है। क्रिएशन हम भगवान के हैं, क्रिएटर भगवान के हैं, लेकिन क्रिएशन हमारा जो एक नया रूप गुरु देता है, वो भगवान को बहुत पसंद आता है जब उसका आचरण करते हैं, जो सच्चा गुरु हमको ज्ञान देता है। अच्छा बुरा ये तो दुनिया में देख रहे हैं, पेरेंट्स हो, सोसाइटी हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, ये गलत, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम ये करे, बहुत अच्छा किया, ये सच्चा, ये आज अच्छा है, ये गलत, आज ये अच्छा है, वो गलत है, रोज ये नहीं है, ये नहीं करना, वो करना है, इसमें ही फंसे रहते हैं और गलतियों पे गलती करते जाते हैं, और अच्छाई भी फिर, अरे अच्छा ये गलती करे क्या, ठीक है इसको ऐसा करेंगे। और गुरु जो इस अभी प्ले में बताया गया, गुरु अच्छा बुरा नहीं कहता है, वो ज्ञान देता है, और ये हमने एक्सपीरियंस किया। स्वामी जी भी ज्ञान देते थे, और अपने अंदर, हमारे अंदर वो ज्ञान का जब प्रकाश जाग जाता तो हमको समझ में आता इसके साथ कैसे आचरण करना है, इसको दुखी नहीं करना है, अरे अभी ये दुखी है तो इसका मन बहलाना है। कंपैशन, करुणा, प्रेम, ये सब का ज्ञान हमारे अंदर भर के हमको अच्छा बुरा अपने आप हमारा मन सिखाने लगता है। ये सच्चे गुरु की एक पहचान है। तो अच्छा बुरा और गुरु ज्ञान, तो गुरु ज्ञान ही बड़ा है ताकि हम हमारी जिंदगी में आगे अच्छे बढ़ सकें। पारस और सोना, पारस तो लोहे को सोना करता है ना, तो मतलब क्या है कि वो लोहे में अवगुण थे, वो निकाल के उसको सोना बना दिया पारस। गुरु भी हमारे अंदर जो अवगुण भर गए हैं, दुनियादारी के जो सर्कमस्टेंसेस थे, जो भी थे, उसके कारण हमारे अंदर जो अवगुण भर गए हैं, ज्ञान से धीरे धीरे एक एक परत हटाता जाता है और हमें निखार देता है और प्योर कर देता है सोने के जैसे। इसलिए सतगुरु तुम तो हो मेरे कुम्हार, क्योंकि वो जो ज्ञान से हम निखरते हैं ना, ब्यूटी सैलून भी हमारे को उतना ब्यूटीफुल नहीं कर सकते। अभी हमारे पूर्णानंदीज में देखिए, जो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, जो उस ज्ञान को अपना रहे हैं और जो राह पे चल पड़े हैं ज्ञानी बनने के लिए, सबके एक्सप्रेशंस, एक ब्यूटी, एक इनर जॉय सबके चेहरों पे झलकता है, जो ब्यूटिशियन भी हमको नहीं दे सकता, सिर्फ एक सच्चा गुरु दे सकता है। तो गुरु हमें सोना नहीं बनाता है, पारस तो सोना बनाता है, लेकिन गुरु हमको पारस ही बना देता है ताकि हम लोगों को और पारस बना सके। और समय, समय और गुरु में अंतर। समय आता है, अपना खेल दिखाता है और हम हिल जाते हैं। बुरा समय आता है तो हम हिलते हैं और सोचते हैं अरे ये समय ऐसा क्यों आया।
और डर जाते हैं, फिर कुछ भी काम करने के लिए डरते रहते हैं और हिम्मत नहीं होती है। कभी हिम्मत करते हैं, फिर समय एक और बैकलैश और फिर डर जाते हैं। लेकिन गुरु ऐसा नहीं करता है। गुरु ज्ञान से भर देता है हमें, इतना ज्ञान भरता है हमारे अंदर कि समय कुछ भी कर ले हमारे साथ, प्रारब्ध है, बुरा होगा, लेकिन हमको उसको कैसे झेलना है, उसके ऊपर कैसी दृष्टि रखनी है और कैसे उसको आके चले जाना है, वो समय हमको नहीं सिखाता है, गुरु सिखाता है। इसलिए गुरु का पद ही सबसे बड़ा माना गया है। गुरु शिष्य, गुरु शिष्य, गुरु शिष्य, ये एक नया अनोखा बंधन, इसमें ब्यूटी भी आती है, हम पारस भी हो जाते हैं, हम भगवान के सामने सर उठा के कह सकते हैं कि हमारे गुरु ये हैं, हमको इन्होंने ऐसा बनाया है। और सच्चा गुरु लोभ में नहीं आता है, पैसा नहीं चाहिए उसे चाहिए कि मेरे शिष्य मेरे जैसे बन जाए। हाँ, उसका एक डिजायर है, गुरु का एक डिजायर है कि मैंने जो पाया, मैं जो आत्मस्वरूप बना हूँ, मैं सबको आत्मस्वरूप बनाना चाहता हूँ, ये डिजायर है गुरु का। और वो चाहता है कि सब इस राह पे चले। और जितने भी आते हैं गुरु के शरण में, गुरु का एक ही मकसद रहता है कि इनको आत्मज्ञान में आगे बढ़ाऊं। ये हो गया हमारा जनरल स्टोरी जो अभी आपने प्ले देखा। अब पर्सनल, हमारे साथ हमारे दो गुरु थे। मामा जी थे फर्स्ट गुरु और स्वामी जी सेकंड, और अभी हैं एक लाडनू के पास निमी जोधा में, उनको भी हम मान रहे हैं अभी 20 साल से। तीनों सच्चे गुरु हैं, थे और हैं। मामा जी सच्चे गुरु, गुरु जी के मामा जी थे, लेकिन क्योंकि ब्रह्मचारी थे, दुनिया को त्याग दिया था, खुद का खाना बनाना, खुद ही हर चीज करना, छोटे से कमरे में 10 बाय 10 के कमरे में हरिद्वार में रहते थे, खुद का साधना करते थे, योग साधना करते थे और खुद का ही हर कार्य करते थे, बिना मिर्च, बिना लहसुन प्याज, ज़्यादा कोई से बातचीत नहीं करना, खुद की साधना, खुद का ध्यान रखना, खुद का खाना पीना खुद बनाना और कोई से पैसा नहीं लेना। उनका निर्वाह, वो एक स्कूल में रहते थे, पहले सुजानगढ़ में एक स्कूल में रहते थे, उनको एक कमरा मिल गया था, वहाँ पार्ट टाइम जॉब करके जो पैसे मिलते थे उससे उनका निर्वाह कर लेते थे। वो सच्चे गुरु थे क्योंकि वो चाहते थे कि हम भी ये मार्ग में लगें और हम गुरु के जैसे होने लग गए, मामा जी के जैसे होने लग गए, नेति धोती कुंडलिनी योगा सब करने लग गए। और गुरु जी तो कॉपी पेस्ट हो गए थे, सूरत में भी देखने में डिफरेंस नहीं दिखता था, ऐसे हो गए थे। और वो मामा जी सिर्फ 2 धोती 2 कुर्ता रखते थे, कपड़े भी क्यों रखना ज़्यादा। तो इतना सिंप्लिसिटी में वो फर्स्ट गुरु थे हमारे सच्चे गुरु कि हम भी उनके जैसे हो गए। जब उनके साथ थे तब उनके जैसे हो गए, और जब स्वामी जी के पास गए तो जैसे स्वामी जी ने चाहा हम वैसे हो गए। स्वामी जी ज्ञानी, मामा जी योगी और स्वामी जी ज्ञानी। स्वामी जी ज्ञान से हमें भरते गए, प्रेम से भरते गए, करुणा से भरते गए और हर चीज में उस आत्मा का रूप दिखाने लग गए। हर कार्य में, हर दृष्टि में सिर्फ आत्मा का ही रूप, आत्मा ज्ञान, आत्म स्वरूप, उसके अलावा और कुछ नहीं। भीड़ नहीं चाहिए थी स्वामी जी को, न पैसा चाहिए था, बस कि मैं मेरे शिष्य आगे बढ़े। तो जो दोनों सच्चे गुरु हमें मिले, हमको ये राह पे लगा दिए, और आज वो स्वामी जी भी हैं और वो भी ऐसे ही हैं जो लाडनू के पास है। उनको कोई मतलब नहीं है, कोई से कुछ नहीं मांगते हैं, और सबको क्या कहते हैं मालूम है, तुम लोग सब कैलेंडर हो,
क्योंकि आज आए हो कल चले जाओगे, आज ये डेट है कल वो डेट ही नहीं रहेगा। तो मोह शरीर से हटा दिए, और खुद 106 साल के हैं। देखो, कल्याण करना है तो हमारे लिए भी उनका उम्र बढ़ता जा रहा है और यंग हो रहे हैं वो। तो सच्चे गुरु की पहचान कीजिए, सच्चा गुरु पाइए और उस आत्मा के आनंद में डोलने लगिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरवे नमः। नाधिकं गुरुं तत्त्वं नाधिकं गुरोर्तपः नाधिकं गुरुर्ज्ञानं तस्मै श्री सद्गुरवे नमः। तस्मै श्री सद्गुरवे नमः। कहा जाता है कि गुरु तत्व से बढ़कर कोई तत्व नहीं है और गुरु तप से बढ़कर कोई बड़ा तप नहीं है, गुरु ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। गुरु तत्व जिसे ज्ञान तत्व भी कहा जा सकता है, उससे बड़ा कोई तत्व नहीं है। बाकी सारे तत्व मिथ्या है, यानी वो कभी है और कभी नहीं है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, सारी सृष्टि 5 तत्वों से बनी हुई है और ये 5 तत्व बदलते रहते हैं, मॉडिफाई होते रहते हैं, चेंजेबल है। लेकिन गुरु तत्व, जो गुरु तत्व है, वो चेंज नहीं होता है, वो मॉडिफाई नहीं होता, क्योंकि वो ज्ञान तत्व है। ज्ञान एक समान रहता है। हमको वो ज्ञान तत्व ही, गुरु तत्व ही हमको इन 5 तत्वों से बनी हुई सृष्टि में रहना सिखाता है। वरना बिना ज्ञान तत्व के 5 तत्वों वाली सृष्टि में हम सुख शांति से नहीं जी पाते। सुख शांति से इस संसार में जो 5 तत्वों से बनी हुई है, अगर यहां सुख शांति से जीना है, यहां प्रसन्नता से जीना है, यहां हार्मनी से जीना है, सद्भावना से जीना है, तो आपको गुरु तत्व से जुड़ना पड़ेगा। गुरु तत्व से बड़ा कोई तत्व नहीं है, गुरु तप से बड़ा कोई तप नहीं है। हम कितने भी तप कर लो, उसका कोई ना कोई पुण्य का परिणाम मिलेगा। हम तीर्थ कर लो, गायों को चौरा खिला दो, पुण्य कर लो, दान कर लो, योग कर लो, कोई भी तप कर लो, हमें पूर्ण स्थिति नहीं मिल पाएगी जब तक हम गुरु का तप यानी गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं करेंगे और गुरु के प्रॉक्सिमिटी में नहीं रहेंगे। गुरु के प्रॉक्सिमिटी में ही तप है, यहां बहुत अंतर है। दूसरी सारी तपस्याओं में हमको तप करना पड़ता है, लेकिन गुरु सानिध्य में ही तप है, गुरु की प्रॉक्सिमिटी में ही तप है। हमको कुछ करना नहीं पड़ता है, अपने आप हम तप जाते हैं, अपने आप हम शुद्ध हो जाते हैं गुरु के सानिध्य में। जैसे अग्नि में कुछ भी डाल दीजिए, पत्थर डाल दीजिए, सोना डाल दीजिए, सब स्वाहा हो जाता है। वैसे ही हम गुरु सानिध्य में जब होते हैं तो हमारे जो भी कर्म है, जो हमारी नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, जो हमारे में अशुद्धियां हैं, वो सब जलकर भस्म हो जाती है और हम शुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए गुरु को ही सबसे बड़ा तप माना गया है और गुरु ज्ञान को सबसे बड़ा ज्ञान माना गया है। हम ज्ञान को गलत समझते हैं। हम समझते हैं कि जो संसार में हो रहा है, जो संसार में अलग अलग स्थान में कुछ हो रहा है, हमको बहुत सारी जानकारी रखनी पड़ेगी।
कौन सी कंट्री में क्या हो रहा है, हमारी कंट्री की इकोनॉमी कहाँ चल रही है, बिजनेस कौन से अच्छे चल रहे हैं, व्हाट्सएप पे कौन वायरल हो रहा है। बहुत सी चीजें हम सोचते हैं कि हमको हमको ज्ञान रखना चाहिए। ये ज्ञान नहीं है, ये सब हो रहा है। जो चीज हो रही है उसका ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उसके साथ में वो ज्ञान भी हो जाएगा। ये सब हो रहा है, इसकी जानकारी रख सकते हैं। ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान जानकारी नहीं है कि ये जान लिया, ये जान लिया, ज्योग्राफी जान लिया, हिस्ट्री जान लिया, ये जान लिया, इकोनॉमी जान लिया, बिजनेस जान लिया, सारी दुनिया के बारे में जान लिया। ये ज्ञान नहीं है, ये जानकारी है। किसकी जानकारी है? जो संसार में हो रहा है उसकी जानकारी है। ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान जो हो रहा है उसे नहीं कहते हैं, ज्ञान जो है उसे कहते हैं। जो हो रहा है और जो है, इसमें बहुत अंतर है। अभी हम सब यहां आश्रम में है, इस हॉल में है, यहां कुछ हो रहा है, कुछ प्रोग्राम चल रहा है। अभी बाहर कुछ प्रोग्राम चल रहा था, यहां कुछ प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ कोई प्रवचन दे रहा है, कोई प्रवचन सुन रहा है, उसके बाद कुछ खाना खाएंगे, उसके बाद में हम घर चले जाएंगे। कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं से आया। ये सब हो रहा है, लेकिन है क्या? ये हॉल है, ये हॉल यहीं रहेगा। ये आश्रम है, यहाँ का स्पेस है, वो है। और जो यहाँ हो रहा है वो हो रहा है, वो होगा और चला जाएगा, वो होएगा और चला जाएगा, लेकिन ये है। तो जो है उसे ज्ञान कहा जाता है, जो हो रहा है उसे जानकारी कही जाती है। तो यहां है क्या? यहां चेतना है। हमारे भीतर है क्या? चेतना है, और शरीर हो रहा है, परिवार चल रहा है, संसार चल रहा है, चेतना है। जैसे यहां पर हम आ रहे हैं और जा रहे हैं, हम घर में आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऑफिस में आ रहे हैं, जा रहे हैं, मूवी आ रहे हैं, जा रहे हैं, शॉपिंग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये सब हो रहा है। होने पे ध्यान दोगे तो होते रहोगे। जो है उस पे ध्यान दीजिए, जो है उस पे ध्यान देते हुए होने को एंजॉय कीजिए। सृष्टि में केवल और केवल कॉन्शियसनेस है, केवल चेतना है, वो है। उसमें कोई बदलाव नहीं, कोई चेंज नहीं, कोई मॉडिफिकेशन नहीं, वो है। और उसके भीतर ये हो रहा है। हम जो हो रहा है उसकी जानकारी को ज्ञान सोचते हैं कि इसको बहुत ज्ञान है, इसको बहुत ज्ञान है, इसको बहुत ज्ञान है। जितना ज्यादा ज्ञान जो हो रहा है उसका, जितना ज्यादा ज्ञान वो उतना बड़ा अज्ञान। जो है में स्थित है वो ज्ञानी है। चाहे उसको संसार की कोई भी विषय के बारे में पता नहीं, उसको संसार में क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है, मेरे शहर में क्या हो रहा है, कहीं पर भी क्या हो रहा है, उसको अगर पता नहीं है, लेकिन जो है उसका पता है, तो वो ज्ञानी है, बाकी सब अज्ञानी है। ये अंतर जान लीजिए, जो होने में और जो है में, ये बहुत बड़ा अंतर है। सुख होने में नहीं है, सुख है में है। हम आश्रम से जाते हैं, संसार के झपेटों में पड़े रहते हैं, फिर जब यहाँ आते हैं तो यहाँ सुख मिलता है। हम घर से बाहर जाते हैं, फिर संसार हमको झपेटों में लपट लेता है, फिर घर में आते हैं तो शांति मिलती है, क्योंकि घर है। और संसार में जो हो रहा था वो होते होते हम भी उसके साथ में होते गए, लेकिन जब घर आए तो शांति मिली। तो जो है ध्यान उस पर रखिए, जो हो रहा है उसको देखते हुए एंजॉय कीजिए। ये अगर तरीका जीवन में अपना लिया तो आप मुक्त जीवन का आनंद लेंगे, और जो हो रहा है उसका भी आनंद लेंगे। हमको जो हो रहा है उसे भागना नहीं है, होने दीजिए ना, होने दीजिए। क्या फर्क पड़ता है, क्या प्रॉब्लम है? जो हो रहा है होने दीजिए, है पर ध्यान रखते हुए होने को एंजॉय कीजिए। राजा जनक के पास में अष्टावक्र जब आए थे
तो अष्टावक्र का शरीर 8 विकारों से बुरा हो गया था। तो सब वहाँ पर कई पंडित ज्ञानी, उस समय के जो बड़े बड़े प्रसिद्ध महात्मा, वैदिक पंडित आदि आदि, काफी बड़ी सभा थी। जब अष्टावक्र आए 8 शरीर के विकारों के साथ में, उनको देख के सब लोग हंसने लग गए, क्योंकि वो टेढ़ा मेढ़ा चल रहे थे। आपको कई लोगों को पता ही है, अष्टावक्र और जोर से हंसने लग गए। उन हंसते हुए महात्माओं को उनकी हंसी सुन करके और जोर से हंसने लग गए। तो राजा जनक को आश्चर्य हुआ कि ये क्यों हंस रहे हैं। उन्होंने तो समझ लिया कि बाकी सब लोग तो इनके शरीर को, टेढ़े मेढ़े शरीर को, टेढ़ी मेढ़ी चाल को देख के हंस रहे हैं, ये क्यों हंस रहे हैं। लेकिन राजा जनक को ये तो पता चला कि ये इस ऋषि कुमार में कुछ ऐसी बात है, वरना इस प्रकार की सभा में, राजा जनक की सभा में, उस समय के पंडितों, महापुरुषों के बीच में ऐसे ठहाके मार के जोर से हंसे, ये कोई मामूली आदमी नहीं कर सकता। तो ऋषि कुमार के पास में गए, बोले आप हंसे क्यों। बोले जनक, मैंने सोचा था कि जनक के दरबार में ज्ञानियों की सभा होती है, लेकिन यहां तो चमारों की सभा है। यहां मुझे एक भी ज्ञानी नहीं दिखा, यहां तो सब चमार है। मेरे टेढ़े मेढ़े शरीर को देख करके हंस रहे हैं, ये चमार से बढ़कर नहीं है, ये ज्ञानी नहीं है। मैं गलत जगह आ गया, ये राजा जनक का स्थान नहीं है, ये राजा जनक का दरबार नहीं है, मैं यहां से वापस जा रहा हूं। जनक पांव पड़ गया उनके। बोले ऐसी बात आज तक किसी ने नहीं कही। इतने बड़े प्रसिद्ध महात्माओं के अहंकार को तोड़ना, ना राजा जनक के अहंकार को तोड़ना। कौन है तू राजा? जो ऋषि कुमार अष्टावक्र, गरीब, टेढ़ा मेढ़ा, 8 विकारों वाला शरीर, बालक 16 साल का, और जनक, राजा जनक नहीं, जनक, तेरे दरबार में चमारों की सभा लगती है, मैं जा रहा हूं यहां से। पांव पड़ करके बोले नहीं ऋषि कुमार आप आइए। सबसे बड़ा स्थान दिया उनको, बोले आप बैठिए। बिठाया, उनकी खातिरदारी करी, सभा खत्म हो गई। राजा जनक ने कहा कि आप विश्राम कीजिए, आज रात को यहीं रुक जाइए। वो रुक गए। राजा जनक को नींद कहां से आएगी? पहली बार जिंदगी में, पहले बार जीवन में किसी ने उसको ठेस पहुंचाई, यहां कि ऐसी बात कि राजा जनक की सभा में चमार लोग आते हैं, चमारों की सभा होती है राजा के दरबार में, जनक के दरबार में। ये कैसे कहा उन्होंने? लेकिन कहा तो कुछ ना कुछ उसमें तत्व है। अब नींद नहीं आ रही है तो रात को उठ के गए जनक के पास, अष्टावक्र के पास। जनक को नींद नहीं आ रही है, रात को उठ के गए अष्टावक्र के पास में, कहे मैं सो नहीं पा रहा हूं, आप कृपया मुझे ज्ञान दीजिए, और उस ज्ञान के बदले में आपको जो चाहे मैं देने को तैयार हूं, मेरा सारा खजाना देने को तैयार हूं। फिर अष्टावक्र जोर से हंसने लग गए। बोले जनक, ये खजाना तेरा नहीं है, प्रजा का है। तो दूसरों की चीज मुझे देगा? और शर्म आई जनक को। कहा ये महल, ये राज्य, बोले ये तेरा है ही नहीं, ये तेरे बाप दादाओं का है। तेरा क्या है? बोले मेरा शरीर है, मैं देता हूं। बोला ये शरीर भी तेरे मन के अंतर्गत रहता है, ये भी तेरा नहीं है, ये मन का है। ये शरीर भी मन का है, ये तेरा नहीं है। जनक ने कहा कि मैं मेरा मन देता हूं। बोले हाँ, वो तेरा है, वो तू दे सकता है। अगर वो तू देगा तो मैं उसे स्वीकार करूंगा और तुझे मैं आत्मा में स्थित कर दूंगा। बोले मैं मेरा मन देने को तैयार हूं। बोले संकल्प कर कि आज से, इस पल से तेरा जो मन है वो तू संकल्प कर, जल में, हाथ में जल लेकर के संकल्प कर कि ये मैंने अष्टावक्र को दिया। जनक ने संकल्प किया, उसी पल संकल्प किया कि मेरा मन मैं जनक अष्टावक्र ऋषि कुमार को दे रहा हूं। बोले ठीक है, आज से इस शरीर में जो मन है
वो मेरा है और मैं जा रहा हूं, 1 सप्ताह के बाद में मैं वापस आऊंगा। 1 सप्ताह तक ये मन जो तूने मुझे दिया है ये तेरे पास रहेगा, लेकिन मेरा है। अब ये मन कुछ भी कहे, कुछ भी करे, तू इस मन को ध्यान नहीं देगा, कुछ करेगा नहीं, मन के अनुसार चलेगा नहीं, मन को रोकेगा नहीं, मन को ध्यान में नहीं लगाएगा, मन को गुस्सा नहीं करेगा, मन की क्रियाओं पर शरीर की क्रिया नहीं करेगा, तो कुछ नहीं करेगा। मन चाहे जो कहे जो करे, क्योंकि वो मेरा मन है, मैं जो चाहे मन में सोचूंगा, जो चाहे इच्छा करूंगा, तू उस मन के अनुसार नहीं चलेगा, क्योंकि ये मन मेरा है। बोले ठीक है। चले गए अष्टावक्र। राजा जनक, मन में विचार आ रहे हैं, दुनिया भर के थॉट्स आ रहे हैं, इच्छाएं हो रही है, लेकिन मन तो अष्टावक्र का। और अष्टावक्र ने यह भी कहा कि जब मन मन में कोई विचार आए तो ये सोच कि वो विचार मेरे हैं और मुझे प्रणाम कर। कोई विचार आए आंख बंद करके प्रणाम करता है, कोई विचार आए आंख बंद करके प्रणाम करता है। दिन रात उसको गुरु भूत के समान उसके भीतर मन के रूप में, वही मन, लेकिन अब चूंकि गुरु का हो गया वो और मेरा है वो नहीं, तो मन के अनुसार चलना भी नहीं है, मन को रोकना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। मन जो करे करने दे, तू केवल उस मन में मेरे दर्शन कर। ये अष्टावक्र ने कहा। राजा जनक की स्थिति बहुत बदल गई। दिन रात मन में अष्टावक्र के दर्शन और मन के अनुसार चलना नहीं। मन कुछ भी बोले इसको गुस्सा कर, नहीं करना है, मन बोले यहां चल, नहीं जाना है, मन कुछ इच्छा करे वो इच्छा नहीं करनी है, कुछ नहीं, क्योंकि उसका मन नहीं है। केवल शारीरिक क्रियाएं करता था और कुछ नहीं किया 7 दिन तक। 7वें दिन अष्टावक्र जब आया तो राजा जनक का चेहरा खिला हुआ था। बोले जनक, कैसी स्थिति तेरी? बोले ऋषि कुमार, मैं अमन हो गया, मैं बिना मन का हो गया, मैं मन के परे चला गया, मैं मन से मुक्त हो गया, मैं शांति में स्थित हो गया, मैं पूर्ण आनंद में स्थित हो गया, मैं क्रिया करते हुए भी क्रिया नहीं कर रहा था, मैं मन के बंधन से, पाश से मुक्त हो गया, पूर्ण मुक्त हो गया। अब मुझे कोई राग, द्वेष, मोह कुछ भी नहीं है, क्योंकि मन तो आपका है। और चूंकि मन से परे हो गया, मन से मुक्त हो गया, तो मैं आनंद में स्थित हो गया और पूर्ण आत्मज्ञान की स्थिति में, आत्म भाव की स्थिति में, आत्मानंद की स्थिति में जनक स्थित हो गया और ऋषि कुमार को प्रणाम किया। अब ऋषि कुमार कहते हैं अष्टावक्र कि अब मैं तो यहाँ रहूंगा नहीं, और इस शरीर में ये जो मन है वो मेरा मन जो मैंने दिया है तुझे। अब तू जनक यहीं रह, इस मन के साथ में राज्य कर, लेकिन एक ही ध्यान रखना कि जब जब मन शरीर भाव में होगा तो वो संसार की ओर जाएगा। ये मन जब जब शरीर भाव में होगा तो संसार की ओर जाएगा, और ये मन जब ज्ञान भाव में होगा तो आत्मा की ओर जाएगा। तू ज्ञान में स्थित कर मन को, और ये तेरा राज्य चला। हर जीव में ज्ञान, हर जीव में आत्मा के दर्शन कर, हर वस्तु में आत्मा के दर्शन कर। इस ज्ञान के साथ में ये मन मैं तुझे वापस दे रहा हूं और तू जीवन निर्वाह कर। तब से वो जनक विदेह हो गया, मुक्त हो गया, और मुक्ति भाव में ही वो जीवन जीता गया। ये मन जब तक समर्पित नहीं होगा तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा और उस आत्मा का आनंद नहीं ले पाएंगे। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पादुका की पूजा का अर्थ क्या है? केवल चरण छूना, आशीर्वाद मांगना नहीं है। ये गलत धारणा है। उससे कुछ नहीं होगा। गुरु के पांव पड़ लो, गुरु के चरण छू लो, गुरु के चरणों को जल से धो लो,
गुरु के चरण शुद्ध होंगे, तुम्हारा चित्त का क्या? 100 लोग गुरु के चरण धोएंगे तो जो गंदगी थी चरणों में वो मिट जाएगी, तुम्हारा क्या? गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पादुका पूजा का अर्थ ये है कि जब हम गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं तो हम ये भाव करते हैं कि मेरा मन, मेरा चित्त, मेरा अहंकार, मेरा अहम भाव, मेरा अस्तित्व मैं आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। और इन चरणों ने, एक शिष्य गुरु के चरणों में झुककर यह भाव प्रकट करता है अपने भीतर कि इन चरणों ने जो मार्ग अपनाया उस मार्ग पे मैं चलूं, ये आशीर्वाद दीजिए। उसको गुरु के चरणों की इसलिए पूजा की जाती है कि ये चरण एक मार्ग पर चलकर उस स्थिति में पहुंचे हैं जिस स्थिति में शिष्य को पहुंचना है। तो मुझे भी वही मार्ग प्रशस्त कराइए हे गुरुवर, ये भाव प्रकट करते हुए गुरु की पादुका पूजा की जाती है। जो केवल कर्म कांड के लिए, रिचुअल के लिए गुरु पादुका की पूजा करता है, उसका कोई कल्याण नहीं होगा। ये भाव से होगा। उसको अपना मन समर्पित करना पड़ेगा, जैसे जनक ने अष्टावक्र को किया। मेरा अस्तित्व समर्पित करना पड़ेगा, अपना अहंकार, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। यू शुड नॉट एग्जिस्ट, लेट द गुरु एग्जिस्ट। इफ गुरु एग्जिस्ट, your ego will exit. And when the ego exits, then only bliss will exist. हमारे स्वामी जी एक विरजा होमा श्रीशैलम आश्रम में करवाते थे। वो चित्त शुद्धि करता है, बहुत सुंदर होम है। उसमें ध्यान कीजिए, अर्थ समझ में नहीं आएगा, बाद में कभी मौका मिलेगा समझाएंगे, लेकिन इतना इफेक्टिव है। हम जब सुनते थे तो हमको लगता था कि जैसे कोई सारी अशुद्धि हमारे भीतर से निकाल करके फेंक रहा है उस विरजा होमा में। एक लाइन जो मुझे याद है अभी, वो इंदिरा चैंट करेगी विरजा होमा। आता तो मुझे भी है, लेकिन किसी लेडी की आवाज में ज्यादा अच्छा लगेगा। एक लाइन मुझे चलने दो। प्राणपान व्यानो उदान समाना में शुद्ध्यं ताम ज्योतिर्हम विरजा विपाप्मा भूया सग्ग स्वाहा। ऐसे ये गाएगी। सब लोग आंख बंद करके एंजॉय कर सकते हैं उसको। प्राणापान व्यानाधान समाना में शुद्ध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूया सग्ग स्वाहा। वाङ्मनस्सक्षुस्तोत्र जिह्वात्राणरेते बुद्ध्या भूधि संकल्पा मे शुद्ध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूया सग्ग स्वाहा। त्वच्चक्रमाकं श्रुतिरमेते मज्जा स्नायवो दीनि मे
शुद्ध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपामा भूया सर्गस्वाहा चिरपाणिपादपृष्ठपुष्टोरुदरजङ्ग चिन्य अस्य पायवो मे शुद्ध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूया सर्गस्वाहा उद्दिष्टपुरुषहरितपिङ्गललोहिदाक्षि देहि देहि तथापहिता मे शुद्ध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूया सर्गस्वाहा पृथिव्याय तेजो वायु आकाशा मे शुद्ध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूया सर्गस्वाहा सप्तस्पर्शरूपरसगन्धा मे शुद्ध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूया सर्गस्वाहा मनोवाक्काय कर्माणि मे शुद्ध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूया सर्गस्वाहा अव्यक्तभावैरहङ्कारैः शुद्ध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूया सर्गस्वाहा आत्मा मे शुद्ध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूया सर्गस्वाहा अन्तरात्मा मे शुद्ध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूया सर्गस्वाहा परमात्मा मे शुद्ध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूया सर्गस्वाहा शुद्धे स्वाहा शुद्धपासाय स्वाहा विविट्यै स्वाहा ऋग्विधानाय स्वाहा कषोत्काय स्वाहा अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय आत्मा मे शुद्ध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूया सर्गस्वाहा भूया सर्गस्वाहा भूया सर्गस्वाहा शांति शांति शांति। इसमें इस विरजा होमा में प्राणों की शुद्धता, आत्मा की शुद्धता, मन की शुद्धता,
पांचों तत्वों की शुद्धता आदि आदि का भाव है, इसकी ऑडियो क्लिपिंग सब पोस्ट कर देंगे आप लोग। ये बहुत अच्छा ध्यान करने का तरीका भी है, और जैसे जैसे चित्त शुद्ध होता जाएगा वैसे वैसे आत्मा का आनंद बढ़ता जाएगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग यहाँ आए हैं तो कुछ ना कुछ लेकर के जाइए, और यही लेकर के जाइए कि संसार में जो हो रहा है उसे होने दीजिए और भीतर जो है उसमें स्थित हो जाइए। हमारा मार्ग भी यही रहा, स्वामी जी ने यही मार्ग दिया। मामा जी ने योग साधना करवाई, स्वामी जी ने उस है में स्थित कर दिया। जस्ट बी, उनका एक वाक्य जस्ट बी। बी से बीइंग, बी से बीइंग शुरू हुआ और बीइंग से ह्यूमन बीइंग शुरू हुआ, तो हम वो बी है, जस्ट बी, और कुछ नहीं करना है। अपने उस है पर ध्यान देना है, बाकी सब हो रहा है होने दीजिए, उसको एंजॉय कीजिए, उसको विटनेस कीजिए। उसमें कुछ आनी जानी नहीं है। जितनी जानकारी जो हो रहा है उसमें रखोगे उतना फंसते जाओगे, और जितना ज्ञान जिस जो है में है उतना ऊपर उड़ते जाओगे। यही आपका भी मार्ग है, यही हमारा मार्ग रहा, और हमारा आशीर्वाद भी यही है कि आप सब उस है में स्थित हो जाएं, होने में नहीं। एक बार फिर से आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सृष्टि के सारे गुरुओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। सच्चे मन से अगर इस मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो सृष्टि के हर गुरु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, क्योंकि गुरु तत्व वो एक ही है। उस गुरु तत्व के द्वारा अलग अलग गुरु जो संसार में आए हैं वो आशीर्वाद देते जाएंगे। आज प्रूफ भी मिल गया, जैसे अपना पादुका पूजा खत्म हुआ, बारिश हुई। ये होता है, ये होना चाहिए। हमारे यहाँ हर बार हुआ है, स्वामी जी के पास हर बार हुआ है। जब जब कोई भी ज्ञान का विषय, जब जब कोई भाव का विषय, जब जब हाईएस्ट आत्मा परमात्मा के मार्ग पर चलने का विषय, वहाँ पर गुरु और शिष्य का मिलन हुआ है। कितनी भी गर्मी हो चाहे वहाँ बारिश हुई है। ये प्रकृति अपनी प्रसन्नता प्रकट करती है इस प्रकार से। तो आपको जो अभिषेक हुआ वो शिव जी ने आपका अभिषेक किया, आपके अवगुणों को खत्म किया। अब सगुण लेकर के यहाँ से जाइए, शुद्ध चित्त लेकर के जाइए, है में स्थित हो जाइए और होने पर ध्यान मत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर।